क्यूटी आमी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अंकल प्लीज देखिए ना, अगर कोई भी रूम खाली है तो चलेगा। मैं किसी के साथ एडजस्ट भी कर लूंगा। प्लीज अंकल प्लीज, कोई भी रूम चलेगा। अगर छोटा है वो भी चलेगा और मैं शेयरिंग पे भी ले लूंगा। प्लीज अंकल, कोई तो रूम खाली होगा ना, प्लीज देखिए ना। बेटा मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि कोई रूम खाली नहीं है। अगर होता तो मैं दे नहीं देता क्या। अबे पूरे रूम शिफ्ट हो चुके हैं, तुम थोड़े से लेट हो गए। और तुम्हें तो पता है अभी अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो कोई भी रूम खाली नहीं होगा। अभी सिर्फ एक रूम खाली है और उसको कोई लेता नहीं है, क्योंकि उधर बोलते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अंकल बट उसमें क्या ही पैरानॉर्मल होगा। एक बार देखिए ना, अगर हो सकता है तो मैं उधर ही रह लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा मैं तुझे दे देता, बट ऐसे में किसी की जान को रिस्क में नहीं डाल सकता ना। बट अंकल। ओके अंकल, अगर कोई भी रूम खाली हो तो प्लीज मुझे बताना, या फिर किसी को रूममेट चाहिए हो तो फिर भी मुझे बताना। ये रहा मेरा कांटेक्ट नंबर। प्लीज अंकल मुझे कॉल करना अगर हो कोई रूम तो। हाँ बेटा कोई ना। हे बबलगम चाचा, आप तो मुझे भूल ही गए हो। शक्ल देख के याद आ रहा हूँ या भूल गए हो? अरे ताया बेटा तू यहाँ। तुझे कोई बोल सकता है क्या? तू भूलने वाली चीज ही नहीं है। हाँ, कभी कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आपको याद है ना, आपके लेटर्स देता था मैं आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी वाइफ से छुप छुप कर, और आपकी गर्लफ्रेंड के लेटर्स आप तक पहुंचाता था। अरे यार ताए, तू कभी नहीं सुधरने वाला। तेरी वजह से ना मेरे और मेरी वाइफ के हमेशा झगड़े होते थे। और शरारती है तू। वैसे यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ देख के मुझे भी दुख हो रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बट अफसोस मेरी माँ की वजह से मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ा। और बट बदकिस्मती से मेरा इधर एडमिशन हो गया। बट कोई रूम खाली होगा क्या चाचा? रूम तो कोई खाली नहीं है बेटा, तो पहले बोलता तो मैं तेरे लिए एक रूम खाली छोड़ता। बट तू लास्ट में बोल रहा है तो अभी कोई रूम नहीं होगा। एक ही रूम है जिसकी मैं तुझे स्टोरी सुनाया करता था बचपन में, वही हॉन्टेड रूम वाला। ओ, वही जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, वही वाला रूम क्या? कोई बात नहीं, मैं उधर ही रह लूंगा। वैसे मुझसे बड़ा भूत कौन ही होगा। भूत को मैं अपने रूममेट बना के उसे आधा रेंट पे भी करवा लूंगा। तो चाहे तो तू वो भी कर ले। बट रुक जा, यहाँ पर एक लड़का आया था, उसको भी रूम चाहिए था। मैं उसको कॉल करके पूछता, वो अपना कांटेक्ट नंबर देके गया है, शायद तेरे साथ शेयर कर ले वो रूम। हेलो। ये अंकल, क्या कोई रूम खाली है? कोई भी चलेगा, पार्टनर है कोई साथ में तो मैं उसके साथ भी एडजस्ट कर लूंगा। हाँ बेटा तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आके बात करते हैं। ओके अंकल मैं अभी आता हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अरे ये कौन है? इसको तो मेरे से भी ज्यादा जल्दी लगी हुई है। ऐसा भी क्या है रूम के पीछे जो। हाँ बेटा बहुत अच्छा लड़का था, अभी आया था थोड़ी देर पहले, बट रूम खाली नहीं था। नहीं तो मैं उसको ही दे देता अगर तू नहीं आता तो। पर दोनों साथ में देख लेना आप। हाँ अंकल, कोई रूम खाली है क्या? किसी के साथ शेयर करना है? मैं कर लूंगा, कोई भी चलेगा। हाँ बेटा है वो वहां पर रहा साथ में, तुम उसके साथ बात कर लो। बट वही पैरानॉर्मल वाला है। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम्हें वो रूम चाहिए या नहीं चाहिए। मैं तुम्हें फोर्सफुली वहां पर रहने के लिए नहीं बोलूंगा। तुम उससे बात करके देख लो। ओके। ओके अंकल, थैंक यू सो मच। बट वो है कौन? कहाँ पर है वो? वो रहा, वो जो लड़का खड़ा है रेड शर्ट में। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ, सीरियसली ये तुम हो? अरे तुम तुम्हारे साथ रहूं? आई मीन सीरियसली यार, मैं एक साथ दो दो भूतों के साथ कैसे रह सकता हूँ? एक वहां रूम में और एक यहाँ जिसे मैं देख सकता हूँ। आ गॉड, लगता है किस्मत कुछ ज्यादा ही हमें साथ साथ नहीं मिला रही है क्या? तुम अब मेरी रूम पार्टनर भी बनोगे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं बनना है। हाँ तो मैं भी कौन सा मरे जा रहा हूँ तुम्हारा रूम पार्टनर बनने के लिए। मैं तो जा रहा हूँ, मुझे इस टाइम रूम की बहुत ज्यादा नीड है। तुम्हें आना होगा तो आओ, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ।
बेटा देख लो वो रूम, और ये लड़का बहुत अच्छा है, मेरे गांव से है, तुम इसके साथ बिल्कुल अच्छे से सेफली रह पाओगे। और वो रूम थोड़ा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे हॉरर टाइप का है, मैं खुद उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, बट अगर तुम्हें लेना हो तो उसके साथ रह लो। अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं है, मुझे उसके साथ रहना ही पड़ेगा। बट ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? सो हमने डिसाइड किया था इस कॉलेज में आने से पहले जो गेम में हारेगा वो यहाँ पर एक डेयर कंप्लीट करेगा। हाँ बट जरूरी है क्या? उसको तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अब जरूरी करना है, छोड़ो ना। क्यों ही करना है ये सब? नो, इस गेम में टाई हारा था और उसे ये कंप्लीट करना होगा, और जितना मैं टाई को जानता हूँ वो हार मानने वाला नहीं है। क्यों टाई? हाँ बताओ क्या डेयर है? और जो अभी दे दो, मैं तो पूरा करने वाला ही हूँ। तुम लोग अच्छे से जानते हो मैं किसी भी डर से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बताओ क्या करना है? ठीक है, तुम्हें किसी भी फ्रेशर को यहाँ पर बुली टाइप करना है, ओके? हाँ ठीक है, देखते हैं किसे करते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तुम दोनों देखो मैं क्या करता हूँ, बट यहाँ ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, इतना तंग भी नहीं करना है किसी को। अरे यार मोची तू इतना भी डरता है, हम तेरे साथ है ना। बेबी तू इतना मत डरा कर यार। ओए वो देख वहां पर कोई आ रहा है, ये अच्छा बक रहा है। ओह गॉड, नॉट बैड। इसको पूरी करने में मजा आएगा। ओके, एक्सेप्टेड। हाँ ठीक है, चलो अब मजा करते हैं। बट मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली करना है, किसी को ज्यादा परेशान नहीं करना है। अगर वो ज्यादा परेशान हो गया ना तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ गए तुम दोनों? हाँ ठीक है, हम समझ गए। चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, और फिर से याद रखना मैंने बोली हुई सारी बातें। अब देखो मैं क्या करता हूँ। हे, मुझे दिखाओ, तुम क्या लिख रहे हो? तब से मैं देख रहा हूँ तुम लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। क्या मैं तुम्हारे नोट्स ले सकता हूँ? ले ही सकता हूँ, मुझे लगता है तुम अपने स्कूल में पक्का टॉपर रहे होगे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? किसी के नोट्स इस तरह से नहीं लेते हैं, तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है लगता है। और फिर जंकुक ताई को खूब सुनाने के बाद अपने नोट्स लेके वहां से चला जाता है। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक था, मुझे लगा इसके फेस की तरह ये भी बहुत ही इनोसेंट होगा, बट नहीं, ये डेंजर है। बट आई लाइक इट, इसके साथ मजा आएगा। आई मीन इसको बुली करने में बहुत मजा आने वाला है। हे कैप बॉय वेट, मैं तुम्हारी कैप लेके जा रहा हूँ। हाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई मीन सीरियसली, तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अगर मुझे आगे से तुम देखते ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसे कौन बिहेव करता है? एक तो तुम मेरे नोट्स लेते हो और अब ये इस तरह से। आई स्वेयर, व्हाट यू स्वेयर, क्या हुआ है? मैंने कैप ही तो ली है, मैंने कहा मुझे कैप पसंद है इसलिए मैंने ले ली है। तो इस तरह से कौन करता है? आगे से तुम मुझे देखते ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और फिर जंको वहां से चला जाता है। यार ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, किसी गलत को तो हमने बुली करने के लिए चूज नहीं कर लिया ना। बट जो भी हो, बहुत मजा आने वाला है। चैलेंज तो लिया है, पूरा तो करना पड़ेगा। गॉड तुम दोनों नहीं सुधरोगे कभी भी। छोड़ो, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना खाने चलो, कैंटीन में चलते हैं। हाँ चलो, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, चलता है। हाँ चलो कैंटीन में चलते हैं। और फिर वो तीनों कैंटीन में खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर जंकुक भी खाना खा रहा होता है। हम्म, इतना टेस्टी है। हम्म, 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 क्या वहां देख, तेरा बनी हुआ खाना खा रहा है। हम्म, हम्म, अरे ये यहाँ, अभी मजा आएगा। यार अब खाना तो खाने तो शांति से, तुम लोग नहीं सुधरने वाले कभी। अरे देखना मजा आएगा। हे
लगाओ, अच्छा है ना। ओ गॉड, ये लड़का, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इसे परेशान करना चाहता हूँ, ये तो मुझे ही परेशान किए जा रहा है तब से। बट इट्स क्यूट, बहुत क्यूट नहीं है वो थोड़ा। हे तू उसे बुली करने वाला है, अब उसकी क्यूटनेस के चक्कर में तो पिघलना चाहिए हो। कहीं तुझे अब धीरे धीरे वो पसंद तो आने नहीं लग गया ना। बुरा नहीं है वैसे, डेटिंग के लिए। मतलब सच में पसंद आ गया। हाँ, जो हरकतें तूने उसके साथ की है ना, पसंद आने के बाद भी अगर तू उसे बोलेगा ना, वो मानने वाला नहीं है। तभी बोलता हूँ थोड़ा सोच समझ के काम किया करो, लेकिन मानना ही नहीं है। हाँ हाँ जमीना, अब बस करो, चलो क्लास में। हाँ, ये लड़का मुझे मिल गया ना तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। परेशान करके रख दिया है इसने, पता है समझता क्या है अपने आप को, कभी नोज चुरा रहा है, कभी आई डोंट लाइक हिम। सीरियसली यार, मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। भगवान, आपको पूरी दुनिया में क्या यही एक लड़का मिला जिसके साथ मुझे रूम शेयर करना पड़ेगा। बट कोई ऑप्शन नहीं है, अब मुझे रूम तो शेयर करना ही पड़ेगा। हे बनी बॉय, तुम आ गए। मुझे लग नहीं रहा था कि तुम आओगे, जिस तरीके से तुम बोल रहे थे। मैं इसके साथ तो रूम शेयर करूंगा ही नहीं, बट देखो अब तुम यहाँ आ गए। बट जो भी हो, यहाँ पर रहना है तो तुम्हें कुछ एक रूल्स फॉलो करने होंगे, जो कि जरूरी है। गॉट इट? क्यों मैं कि तुम्हारे रूल्स फॉलो करूंगा? मुझे कोई शौक नहीं है, और मैं भी इक्वल रेंट पे करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। हाँ तो मैंने कहा, बोला कि तुम रेंट पे नहीं करोगे, वो तो तुम करोगे। बस सुनो, बताओ, अगर मुझे अच्छे लगे रूल्स तभी मैं फॉलो करूंगा, वरना मैं कोई रूल्स फॉलो करने वाला नहीं हूँ। तुम भी ये बात अच्छे से जान लो, और तुम्हें लग रहा है कि कॉलेज की तरह तुम मुझे यहाँ बुली करोगे तो ऐसा सोचना भी मत। ओके? हाँ ठीक है। तो फर्स्ट रूल ये है कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट तीनों तुम बनाओगे, और तीनों टाइम फ्रेश होना चाहिए। मुझे बासी खाना पसंद नहीं है। हे, तीनों टाइम का खाना मैं बनाऊंगा, तो तुम क्या करोगे? ऑर्डर कैसे दे रहे हो तुम? तुमने पहले बोला था काम इक्वल होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे। हाँ तो मैंने कहा, बोला कि इक्वल नहीं होगा, तुम खाना बनाओगे और मैं खाना खाऊंगा। इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? मैंने सोच समझ के रूल्स बनाए हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ कि तीनों टाइम का खाना तुम बनाओगे, मैं खाऊंगा। दैट्स इट। यार ये सब जोक्स ना मेरे सामने मत मारो, बहुत ही बेकार है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तुम खाना बना देना, मैं बर्तन साफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ओके? आ, ओके ठीक है, मैं बर्तन बिल्कुल भी साफ नहीं करूंगा फिर, ये भी तुम बात नोट कर लो मेरी। हाँ ठीक है, और सेकंड रूल ये है कि एक वीक के पूरे कपड़े तुम धोने वाले हो। क्या? एक के वीक के कपड़े? और तुम्हारे कपड़े भी मैं धोऊंगा, बट क्यों? क्योंकि सेकंड वीक के मैं धोऊंगा, फर्स्ट वीक के तुम, फिर मैं, फिर तुम, इसीलिए ये रूल है। ओके? आई होप तुम समझ गए हो इस रूल के बारे में भी बहुत अच्छे से। अगर नहीं समझो तो तुम पूछ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार ये सारी चीजें बताने वाला नहीं हूँ। मुझे पसंद नहीं है एक ही चीज रिपीट करना। बट हम अपने कपड़े तो खुद अलग अलग से धो सकते हैं, जरूरी थोड़ा है ये। हाँ बट हम एक वीक में एक बंदा रेस्ट कर सकते हैं आराम से, इसीलिए रूल्स आर रूल्स, दैट्स इट। ओके? हाँ ठीक है, ओके, ये भी रूल मैं मान लेता हूँ। और कोई रूल है तुम्हारा बचा हुआ बेकार? हाँ, और लास्ट रूल ये है, क्योंकि चाचा ने बताया था कि यहाँ पर थोड़ी सी भूतिया चीजें होती हैं, इसीलिए कोई भी 12 बजे, नहीं 11 बजे के बाद रूम से बाहर नहीं जाएगा, और नहीं रूम में आएगा इस टाइम पे। ओके? समझ गए या नहीं? हाँ वैसे ये तो ठीक है। आई होप यहाँ पे ऐसा कुछ भी ना हो, बट फिर भी ये रूल मैं मान लूंगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे,
समझदार भी हो थोड़े थोड़े, मुझे लगा सिर्फ बकबकी करना आता है तुम्हें। और शट अप यार प्लीज। और अगर तुमने इतने रूल बताया तो मेरा भी एक रूल है, उसको भी तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बताओ रूल क्या है तुम्हारा, सुन नहीं लेते हैं तुम्हारा भी, वरना रो दोगे फालतू में। मैं कोई रोने वाला नहीं हूँ। मेरा रूल ये है कि तुम मेरे रूम में बिल्कुल भी नहीं आओगे, और मेरी परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं, कदम भी नहीं रखोगे मेरे रूम में। ओके। ओके, क्यों तुम्हें खतरा है कि मैं तुम्हारे रूम में आ गया और तुमसे कंट्रोल नहीं हुआ और तुम मेरे ऊपर झपट पड़े और हम दोनों के बीच में यू ना टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी इज्जत को खुद सिक्योर रखना जानता हूँ अच्छे से। कुछ ना अपने दिमाग में इतना लोड मत डालो, ऐसा वैसे सोचो कि कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे पसंद नहीं है इसीलिए बोल रहा हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। और इस तरह से हम दोनों को रहते हुए 1 वीक हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के रूल्स को भी अच्छे से फॉलो करते हैं। शंकु, क्या तुमने ये डिनर बनाया है? ये बहुत ज्यादा तीखा है, मैं इतनी मिर्ची नहीं खा पाता हूँ, तुम्हें पता है ना। हाँ बट मैंने भी यही खाया है और इसमें इतनी ज्यादा मिर्ची भी नहीं है, तुम आराम से खा सकते हो। बट मुझे मिर्ची लगती है, मैं तो तीखा नहीं खा सकता हूँ, प्लीज मेरे लिए कुछ और कुक कर दो। मैं नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे ये सारा काम कंप्लीट करना है, इसलिए प्लीज तुम अपने लिए कुछ बना लो, मैं नहीं कर सकता अभी। बट मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए खाना बना देने को। उसके बाद चाय जाके खुद ही अपने लिए खाना बनाने लगता है। तभी किचन से एक जबरदस्त आवाज आती है। ओह माय गॉड, किम तारोंग, ये सब क्या किया है तुमने? अब इसको साफ कौन करेगा? तुमने पूरा किचन। मैंने तो तुम्हें पहले कहा था ना, हो गया। और उसके बाद वो दोनों मिलके किचन को साफ करने लगते हैं और जंकुक चाय के लिए कुछ कुक भी कर देता है। क्या तुम्हें नूडल्स भी बनाने नहीं आते? सीरियसली, इतना तो होना चाहिए, तुम्हें नूडल्स बनाने आने चाहिए। हम्म, खाना अच्छा है, थैंक यू। खाना टेस्टी है। तुम ऐसे तो देख लो, मैं नहीं देने वाला, पैसे तुमने बहुत कम बनाया है। खा के फिर चले जाना रूम में सोने के लिए, मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। कौन है वहां पे? क्या है? चंको, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे डरा दिया। मैं इतना हैंडसम हूँ, मेरे चेहरे को देख के कोई कैसे डर सकता है? यार यहाँ पे सच में कुछ था, मैंने यहाँ कुछ सुना। तुम ऐसे कुछ भी सुनते रहते हो, कुछ भी नहीं है। जल्दी चलो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जाके डिनर करते हैं और फिर मैं सो जाऊंगा। एंड तुम देख लेना अपना, तुम्हें क्या करना है, मेरी यादों में खोना है या फिर सोना है, वो तुम्हारी मर्जी है। फिलहाल के लिए जल्दी चल के डिनर करते हैं, लेट्स गो। चलो। बट यहाँ पे सच में कुछ था? कुछ भी नहीं था, चलो चुपचाप। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। यू नो आई एम सो मस्कुलर, और भूत से मुझे डर नहीं लगता है, भूत को मुझसे डर लगता है, तो तुम मेरे साथ सो सकते हो। ओह गॉड, सीरियसली, तुम्हारे साथ सोने से अच्छा मैं भूत के साथ ही ना सो जाऊं, उसके साथ मुझे ज्यादा सेफ फील होगा तुमसे ज्यादा। तो तुम्हारे साथ सो गया तो पता नहीं मैं सुबह तक उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं घोस्ट के साथ ही सो जाऊं, कम से कम वो जस्ट डराएगा ही, कुछ करेगा नहीं। और इसी तरह से उस अपार्टमेंट में रहते हुए जंकुक और टाय को 1 मंथ हो जाता है। इस बीच में जंकुक को लगता है कि उस अपार्टमेंट में कोई है जो उन पे नजर रख रहा है या कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है वहां पर, बट टाय को ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी जंकुक सोया हुआ है। ये चेयर कैसे हिल रही है? कौन है यहाँ पे? अगर कोई मजाक कर रहा है ना, टाय तुम मजाक कर रहे हो तो प्लीज ये मजाक
बंद करो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये आवाज तो बाहर से आ रही है। क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हो गया? रिलैक्स रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। नोट है, यहाँ पे सच में कुछ है। मैं बोल रही हूँ सच में कुछ है। मेरे रूम में चेयर हिल दिया और बाहर टीवी चल रहा है और मुझे बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। सच में यहाँ पर कुछ तो है। बहुत अजीब सी आवाजें मुझे सुनाई दे रही है और सच में कुछ है। तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? सच में बाहर टीवी भी चल रहा है, पता नहीं कैसे। प्लीज ओके ओके, हाइपर मत हो जंकुक, हाइपर मत हो, रिलैक्स। यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मुझे भी दिखता ना। क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? बताओ क्यों मुझे नहीं दिख रहा? क्योंकि तुम खुद एक घोस्ट हो। तुम्हें क्या घोस्ट दिखेगा? उससे बड़े हो तुम। हम्म। आई मीन मैं ऐसे थोड़ा कुछ भी बोल रहा हूँ। सच में कुछ है, बाहर चल के देखो ना। हम्म। दिखाओ कहाँ चल रहा है टीवी। देखो, मैंने कहा था ये टीवी चल रहा है और इतना हॉरर मूवी चली हुई है। मैंने तुमसे कहा था, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे ना। इस अपार्टमेंट में पक्का कुछ है। हमें अपार्टमेंट चेंज करना चाहिए। बट हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई स्पेस भी नहीं है जाने के लिए। जंकुक रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे हाइपर हो रहे हो, उसकी वजह से टेंशन हो रही है। तुम जाके सो जाओ, कुछ भी नहीं होगा। गुड नाइट। हे टाई, प्लीज क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ प्लीज? मेरे साथ? बट कुछ टाइम पहले कोई बोल रहा था कि मेरे साथ सोने से अच्छा तो मैं भूत के साथ सो जाऊं। उसके साथ मैं ज्यादा सेफ हूँ। अब पुरानी बातों को क्यों याद करें? आई एम सॉरी ना, प्लीज सुला लो अपने साथ। हम्म, ठीक है, सो जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो। तुम कभी कभी ना बहुत अच्छी वाली चाय बन जाते हो सच में। इतना बड़ा हो गया, शेर ऐसे बनता है पर अंदर से पूरा बच्चा है सच में। मैं बार बार दूर जाने की ट्राई करता हूँ पर तुम फिर से वही हरकतें करके मुझे अपने पास बुला लेते हो। माय क्यूट बनी, गुड नाइट एंड आई लव यू। जंकुक उठो, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? उठो। अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दूंगा। गुड मॉर्निंग। ओह, मैं इतना लेट हो गया। हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। हम पक्का लेट हो जाएंगे आज। हम ब्रेकफास्ट कब बनेगा? तुम टेंशन मत लो, ब्रेकफास्ट हो चुका है। तुम जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। बट ब्रेकफास्ट तुमने बनाया? वेट, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता है। तुमने कहीं फिर से किचन को ब्लास्ट तो नहीं कर दिया? हे, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। और मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। जल्दी फ्रेश होके आओ, चलते हैं फिर। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं 5 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। वैसे आजकल मेरे ऊपर इतनी दया क्यों? सुबह सुबह खाना भी ऑर्डर कर दिया और वो भी मेरे लिए भी। वाह। यस, क्योंकि आई एम अ गुड गाय। किसी की तरह किसी को मिर्ची वाला खाना नहीं खिलाता। यार प्लीज, एक बार खिलाया था वो भी गलती से। उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए दोबारा से खाना भी बनाया था और तुम मुझे बार बार वही बात सुनाते रहते हो जैसे पता नहीं मैंने तुम्हें क्या ही कर दिया हो। हाँ ठीक है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सॉरी। जल्दी से खाओ अब, चलो। और वैसे बहुत सारा लेट हो गया। पैरों के बच्चे आजकल तो कुछ ज्यादा ही बिजी नहीं रह रहा है। हमें दिख भी नहीं रहा है। पता नहीं कब आता है कब चला जाता है। हाँ हाँ, आजकल तो अपने क्रश
क्रश के साथ रह रहा है ना रूम में, तो हमारी याद क्यों ही आएगी। फ्रेंड और क्रश दोनों अलग अलग है। क्रश के लिए कुछ भी, कोई बात नहीं बेटा, आन टाइम पे हम भी तेरे काम आने वाले हैं। अभी तो कोई बात नहीं। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वैसे मेरा दिमाग पहले से खिला हुआ है। क्यों, क्या हो गया? बता, कुछ गड़बड़ है? बता, अगर हेल्प वाली है तो हम करेंगे। फिर ताए जो है उन दोनों को सब कुछ बताता है कि किस तरह से अपार्टमेंट में जंको को ऐसा लग रहा है कि कोई है, बट वो सिर्फ उसे ही फील हो रहा है, टैम को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। तो बताओ यार, इसमें क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी भी कौन सी चीज है जो सिर्फ उसके साथ ही हो रही है, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है। हाँ, हो सकता है। एक काम करते हैं, आज तो उसे कहीं भेज दे। हम दोनों अपार्टमेंट को अच्छे से चेक करते हैं वहां पर क्या है, और तभी कुछ पता लग सकता है। क्या पता ये उसकी गलतफहमी ना हो कुछ भी। हाँ बट मैं उसे कहाँ भेजूं? तुम जानते हो यार उसे, कहीं भेजने से पहले 100 बार तो वो क्वेश्चन करेगा, क्यों, कहाँ, कैसे, तो कैसे भेजूंगा मैं उसे? यार तुम जितना इनोसेंट समझते हो ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अब पता चल रहा है वो कैसा है। एक काम करो, तुम टेंशन मत लो, मेरी वैसे वैसे बात होती है, और अच्छा हम दोनों में बॉन्ड भी हो चुका है, तो मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ अपने रूम में, या फिर हम कहीं मूवी वगैरह के लिए चिल कर सकते हैं, तो तुम अपना काम कर सकते हो आराम से। हाँ, ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। थैंक यू जिमिना, किसी काम तो आया तो भी। बट उसके ऊपर बिल्कुल भी नजर मत डालना, ओके? अरे सीरियस यार, दो बॉटम आपस में क्या ही कर सकते हैं? और तुझे ऐसा लग रहा है ना, तो मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा हूँ, अपने साथ ही रख अपनी जंपो को। अरे यार तेरे को पता है मैं मजाक कर रहा हूँ, इतनी सी बात में सीरियस क्यों हो रहा है तू भी? ठीक है, कर रहा हूँ। और टेंशन मत लेना, तुम आराम से वो अपना काम कर लेना, ओके? एंड देन जिमिन जो है वो जंपो को अपने साथ ले जाता है, और सुबह और डाउन पूरे अपार्टमेंट को अच्छे से चेक करने लगता है कि वहां पर क्या है ऐसा जो उसे फील हो रहा है। तभी वो देखते हैं वहां पर छोटे छोटे से स्पीकर्स लगे हुए हैं जहाँ से होंटे टाइप की आवाज निकलती है, और तभी वो अपने बेसमेंट में भी जाते हैं, और शुगर को वहां पर एक आदमी सोया हुआ मिलता है, और वो टॉम को बुलाता है। हे काय, टॉम इधर आ, यहाँ पर देख, ये कौन है? तू जानता है इसे? हाँ, ये कौन है? ये कब से यहाँ पर रह रहा है? आर यू सीरियस यार? तुम्हारे घर में कोई रह रहा है, सो रहा है, खा रहा है, फिर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? उठा इसे अब, ये है कौन? हे उठो, उठो जल्दी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं बस यहाँ पर रह रहा था। प्लीज प्लीज, आप प्लीज कुछ भी मत करिएगा, आई एम सॉरी। पर तू मुझे ये बता, तू यहाँ कर क्या रहा है और कब से है? और वो भूत वाली जो भी एक्टिविटीज है वो तू कर रहा है ना, सच में ना? हाँ सर, वो एक्चुअली मैं ही वो कर रहा हूँ, आई एम सॉरी सर, मैं नहीं करूँगा आज से। बट तू वो सब कर क्यों रहा है और कब से कर रहा है? मोटिव क्या है तेरा ये सब करने का? हाँ सर, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर मैं यहाँ पर आ गया, और मैं यहाँ पर आने वाले लोगों को डरा के भगा देता हूँ, ताकि यहाँ पर कोई भी ना रहे और मैं आराम से रह सकूँ, इसीलिए। अच्छा, तो तू तब से जंको को डराया जा रहा है? अब समझा। बट उसे क्यों डरा रहा है तू? सर मैंने आपको भी डराने की ट्राई की थी, बट आप तो कुछ नोटिस ही नहीं करते हो। मैंने खिड़की से इतना बार आपको डराने की ट्राई की, और आपके बेडरूम से भी, बट आप डर ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने आपको डराना बंद कर दिया। लेकिन दूसरे से जल्दी डर गए तो मैं उनको ही डरा रहा था। आर यू सीरियस यार? तुम उसे डरा रहे थे, मैं तुम्हें ले पकड़ा गया तेरे घर का भूत, या फिर इसे चोर भी कह सकते हैं, या कुछ भी। चलो, बट जंको की फीलिंग गलत नहीं थी, तेरे से तो बहुत इंटेलिजेंट है, कम से कम उसे पता तो था कि यहाँ पर सच में कुछ ना कुछ हो रहा है। और कुछ टाइम बाद जिमिन और जंकुक भी वहां पर आ जाते हैं, जिनको उन्होंने बुला लिया होता है, और फिर ताए जंकुक को सब कुछ बताता है कि वहां पर कोई भूत नहीं था, बल्कि ये इंसान था जो वहां पर रह रहा था, और वो उनको डरा रहा था। इसके बाद वो सब कुछ जंकुक के सामने भी कन्फेस करता है, फिर वो उसे जाने देते हैं। जंकुक, टॉवल बाहर छूट गया मेरा, मुझे टॉवल देना।
हो चुका है, इसको इतना पता नहीं नहाने जाना है, टॉवल लेके जाते हैं। हाँ अभी आया। ये लो तुम्हारा टॉवल। यू नो, टॉवल देते वक्त तुम अंदर आ सकते थे, बहुत हॉट और अच्छा व्यू देखने को मिलता। सीरियसली, बट मुझे ऐसा हॉट और सुंदर व्यू नहीं देखना। पर तुम देख सकते थे, इस व्यू के लिए कितने लोग मरते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। सच में, सच में। बट उनमें से मैं नहीं हूँ, मैं नहीं मरता हूँ, इसलिए मुझे नहीं देखना। तुम एक दिन रिग्रेट करोगे इस हॉट बॉडी को देखने से मना करने के लिए। ये मुझसे तुम लिखवा के ले लो, सीरियसली। ओह सीरियसली, बट मुझे रिग्रेट करना है, ओके? सो थैंक यू। बट मैं चाहता था कि तुम देखो, बट इट्स ओके। कभी भी देखनी है तो मुझे बता देना, ओके? बता दूंगा नेक्स्ट बर्थ में। बाय। और इसी तरह से वो जंगकुक से फ्लर्टिंग करता है, जिससे जंगकुक भी थोड़ा सा ऐसे इम्प्रेस हो जाता है, उसको अच्छी लगती है। बट वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, वो हर टाइम पे ऐसे ही शो करता है कि उसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा और उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। बट टाई की फ्लर्टिंग सच में जंगकुक को बहुत अच्छी लगती है। वो धीरे धीरे उसके लिए फील करने लगा था, बट अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो उसको कैसे बताएगा कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। और टाई जो कि कन्फेस ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक मास्टरमाइंड प्लान बनाता है जंगकुक। तो चलो हम आगे देखते हैं कि उसका क्या प्लान है। आज तो हॉलीडे है ना, तो इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो तुम? मैं डेट के लिए जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना? वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा ना। सब कुछ मैंने फुल एफर्ट्स लगा के तैयार हुआ हूँ। आई होप उसको ये सब पसंद आए। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाय। तुम डेट कर रहे हो? तुम किसी को डेट कर रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें बताना चाहिए था। कितना टाइम हो गया? तुम कब से डेट कर रहे हो और कौन है वो? ओह हाँ, मुझे तुम्हें बताना था। वो एक्चुअली अभी हमें 1 वीक से भी कम टाइम हुआ है, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। हाँ बट तुम्हें बताना चाहिए था। कौन है वो? मैं तुम्हें आज देर से आने के बाद सब कुछ बताऊंगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। मैं तुम्हें उसकी फोटो भी दिखाऊंगा, ओके? एंड उसके बाद जंगकुक जो है अपनी डेट के लिए चला जाता है। वहीं पे त्याओंग भी उसका पीछा पीछा करते हुए उसके पीछे चला जाता है। क्या जंगकुक तो क्या करवा रहा है, मरवाएगा मुझे। चुप रहे, वो देख रहे हैं। आई मिस यू। ये कैसे इसके साथ इतना चिपक सकता है? कभी से मुझे भी ऐसे हक नहीं किया है। मैंने आपको बहुत मिस किया। इसी तरह से जंगकुक ताए को बहुत जेलस करवाता है। एंड देन ये सब देखने के बाद ताए और जंगकुक घर आ जाते हैं। ताए उससे पहले पहुंच गया होता है। तो कैसी रही आपकी डेट मिस्टर जंगकुक? बहुत अच्छी थी। हमने बहुत मजा किया। वो बहुत ज्यादा प्यारा है। मैं नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, तुम खुद ही देखना, तुम भी बोलोगे सच में बहुत प्यारा है। अच्छा ऐसा है क्या? सच में वो इतना अच्छा है ना, मैं उससे देख के आने के बाद मैं रह नहीं पाता उसके बगैर सोचे हुए। वो बहुत प्यारा है। तुम अगली बार उससे मिलोगे ना तो तुम बोलोगे वो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा वो बहुत अच्छा है यार। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कल सुबह बात करते हैं। ऐसा कैसे कर सकता है यार? यार तुझे क्या हुआ है? तू इतना सैड है आजकल। कोई दिक्कत है क्या? कुछ हुआ है तो बता हमें। हाँ ताए, क्या हुआ है तुझे? तू बहुत ऐसे सैड सा लग रहा है। क्या हो गया है तुझे? बता यार। क्या बताऊं यार शुगा? तुझे पता है शंको किसी को डेट कर रहा है। किसी जेओप नाम के लड़के को वो डेट कर रहा है। और वो मैं कैसे बताऊं उसे? क्या ऐसा नहीं लगता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ? मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं कैसे बताऊं उसे यार? क्या जंगो किसी को डेट कर रहा है? सीरियसली, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो किसी को डेट कर भी रहा है ना, तो हम उसकी डेट को खत्म करेंगे। हम उसके रिलेशन को खत्म करेंगे क्योंकि वो सिर्फ तुझे डेट करेगा। तो टेंशन मत ले, ओके? एंड जंगकुक जो है तेरे को बहुत सारा जेलस फील करवाता है। बट अब लिमिट ज्यादा क्रॉस हो रही होती है, इसलिए ताहिर कंट्रोल नहीं कर पाता। चुप।
क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो उसे। मैंने कहा जंको को छोड़ो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? आराम से, मैंने कहा उसे छोड़ो। हे तुम होते कौन हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या हो रहा है? मैं जस्ट तुमसे ये कह रहा हूँ कि उसे छोड़ो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस उसे छोड़ो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? देखो, जवाब से अच्छे से बात करो। मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, उसे कहो कि छोड़ो, और तुम भी दूर रहो उसे। पर क्यों दूर रहूं? वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम मेरी एक फ्रेंड हो और फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। एक जेलस बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? मैं मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं जस्ट तुम्हारा फ्रेंड हूँ, सीरियसली। हाँ, फ्रेंड ही हो, इसमें सीरियसली पूछने वाली क्या बात है? तुम मेरी फ्रेंड हो। अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। आई होप कि अब तुम्हें समझ में आ गया हो। आई लव यू यू डैम। कि तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है? आई लव यू। अगर अभी भी कन्फेस नहीं करते तो शादी कर लेता किसी और से। क्या तुम किसी और से शादी कर लेते? हाँ, मैं तुम्हारी शादी होने नहीं देता। तुम शादी करोगे तो सिर्फ मुझसे शादी करोगे और किसी से भी नहीं, ठीक है? हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ, अब तो तुमसे ही करूंगा। अभी कन्फेशन नहीं करते ना तो शायद कर लेता। क्या तुम अभी भी? आई लव यू यार। आई लव यू टू। आई लव यू। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? सीरियसली तुम मुझसे प्यार करते हो? आई लव यू। आई लव यू यू फूल। समझ नहीं आता तुम्हें? तो ये सब क्या था? ये जे होप, ये बॉयफ्रेंड, ये डेटिंग, क्या था ये सब? ये सब तुम्हें जेलस करवाने के लिए था, क्योंकि तुम अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर रहे थे, जस्ट इसीलिए। सो ये मेरा कजन है जे होप। हेलो ब्रदर। मैंने इसे मना किया था बट उसने माना ही नहीं, मुझसे ये सब करवाया इसने। और इट्स ओके, और आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्ला दिया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। हाँ, और अभी भी तुम कन्फेस नहीं करते ना तो सच में किसी और से शादी कर लेता मैं, सच बता रहा हूँ। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस ताए, तुझे भी तेरा प्यार मिल गया। अब तो हैप्पी है ना? हाँ, अब तो और भी बिजी हो जाएगा, वैसे ही कम मिलता था, बट आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू बोथ। अब शादी कब कर रहे हो? इन दोनों से पहले हम दोनों शादी कर रहे हैं, मैंने ये पहले बताया हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और सोचना भी मत, अभी टाइम लगेगा। नहीं, मैं पहले शादी करूंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे ना? अभी तुम रिग्रेट करोगे मुझे टेस्ट करने के लिए। आई लव यू। I love you, Dad. I love you. Love you, Jungkook. Good morning, Mr. Kim Jungkook. पेन तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आता हूँ, उसके बाद तुम दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। पहले मेरा गुड मॉर्निंग किस तो दो। ये तो मैं मांगने वाला था, तुमने मुझसे मांग लिया। ओके, अब तुमने मुझसे मांगा ही है तो देना तो बनता है।